ए की आय बी की आय से 15% कम है और बी की आय सी की आय से 35% अधिक है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों देखिए यहाँ पे इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 15% कम है और बी की आय सी की आय से 35% अधिक है, यानी कि दो दो व्यक्तियों के आय की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे वो रेशो मेथड होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो दो व्यक्तियों की आय की तुलना हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। ठीक है, ये बदलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ठीक है, अब ए की आय जो है बी की आय से 15% कम है, तो यहाँ पे बी की आय को हम 100 मान लेंगे। ठीक है, बी हमारा दूसरा व्यक्ति हो गया। अब ए की आय से 15% कम है। ठीक है, तो 15 कम करके लिख देंगे 85। तो ये हमारा ए और बी की आय का अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखिए पहला और दूसरा व्यक्ति बी और सी हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी की आय सी की आय से 35% अधिक है। अब क्योंकि सी की आय से अधिक है तो सी की आय को हम 100 मान लेंगे। ठीक है, अब इससे 35% अधिक बी की आय है, तो इसमें 35 जमा करके लिख देंगे 135। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने अनुपात लिख लिए। अब हम इसे काट के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इन दोनों को 5 से काटेंगे तो इस तरफ 17 आ जाएगा और इस तरफ 20 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को भी 5 से काटा जा सकता है, तो इसे 5 से काटेंगे तो 20 पे कटेगा। ठीक है, और इसे 5 से काटेंगे तो पहले 2 पे कटेगा, फिर 3 शेष बचेगा तो 35, फिर ये 7 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए और कुछ काटा नहीं जा सकता तो इन्हें गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 459 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसे सॉल्व करके जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, वो हमारा ए की आय और सी की आय का अनुपात होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप ये कैसे ध्यान रखेंगे कि ए और सी की आय का अनुपात होगा। ये जो अनुपात आएगा ये पहला व्यक्ति और ये आखिरी व्यक्ति। ठीक है, यहाँ पे अगर डी होता तो डी आखिरी व्यक्ति होता, लेकिन यहाँ पे सी तक दिया गया तो सी हमारा आखिरी व्यक्ति होगा। ठीक है, तो आखिरी व्यक्ति का डाटा यहाँ पे आएगा और पहले व्यक्ति का इस तरफ आएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें दिख रहा है कि ए की आय जो है वो सी की आय से अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है वो निकालने के लिए पहले देखेंगे कि कितनी अधिक है। तो यहाँ पे 59 अधिक है। ठीक है, अब इसे प्रतिशत में देखिए कैसे बदलेंगे। ए की आय 59 अधिक है और किससे अधिक है, सी की आय से। तो यहाँ पे सी की आय से इसे भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 4 से मैं इसे काटूंगा तो पहले 1 पे कटेगा और 1 शेष बचेगा तो 19 हो जाएगा, फिर ये 4 पे कटेगा। ठीक है, तो फिर ये 4 पे कटेगा तो 3 शेष बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 30 हो जाएगा, फिर ये 7 पे कटेगा और फिर 5 पे पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितने प्रतिशत अधिक है, 14.75% उसकी आय जो है वो अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ए बी से 25% कम है तथा बी सी से 20% अधिक है। यदि सी डी से 10% कम है तो ए डी से कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो सवाल है पिछले सवाल की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, दो दो संख्याओं की तुलना की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 3 बार तुलना की गई है दो दो संख्याओं की। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ऊपर लिख देता हूँ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या जो है वो ए है और दूसरी संख्या बी है, और क्या बोला जा रहा है कि ए बी से 25% कम है। ठीक है, तो बी से कम है तो पहले बी को हम 100 मान लेंगे। ठीक है, और ये से 25% कम है यानी कि ए 75 है। ठीक है, और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे। अब देखिए पहली और दूसरी संख्या बी और सी को मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी सी से 20% अधिक है। अब सी से अधिक है तो सी को 100 मान लेंगे। ठीक है, और इससे 20% अधिक है यानी कि 120 है। तो यहाँ पे इन दोनों को भी अनुपात में ले लेंगे। अब तीसरी तुलना देखिए सी और डी की गई है कि सी जो है वो डी से 10% कम है। तो पहले डी को 100 मान लेंगे। ठीक है, और सी इससे 10% कम है यानी कि 90 है। ठीक है, तो इन दोनों को भी तुलना में यहाँ पे रेशो में ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरफ 4 आ जाएगा और इस तरफ 3 आ जाएगा। इन दोनों को 20 से काट सकते हैं। तो देखिए 20 से इसे काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा और ये 6 पे कट जाएगा, और इन दोनों का सिर्फ 0 से 0 काट देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे
यहाँ पे इन दोनों को 2 से काटा जा सकता है, तो आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। इसे मैं 2 से काटूंगा तो 3 पे कटेगा, और इसे 2 से काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और कुछ नहीं काटा जा सकता, तो इन तीनों को गुणा कर लेंगे। यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10, और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 3 तिया 9, और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई ये कौन सी होंगी, मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो लेफ्ट वाली संख्या होती है पहले वाले की होती है। ठीक है, और ये जो दूसरे वाली संख्या होती है ये आखिरी वाले की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला कौन है, ए है, और यहाँ पे आखिरी कौन है, डी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये पहले वाले की है और ये आखिरी वाले की है। ठीक है, अब हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ए डी से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो डी से यहाँ पे कम है। ठीक है, कितना कम है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, अब ये डी से कम है, तो देखिए यहाँ पे कितने प्रतिशत कम है, 19 कम है, और डी से कम है, तो यहाँ पे डी से इसे भाग कर लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 19%, यानी कि वो उससे 19% कम है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 19% कम है, तो ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।